यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर की बात करते हैं। आपको बता दें कि बाहुबली धनंजय सिंह ने बीजेपी का समर्थन किया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। बाहुबली धनंजय सिंह जिसने अपनी समर्थकों से बीजेपी को वोट देने की अपील की है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जौनपुर सीट पर बीजेपी को समर्थन दिया है। धनंजय सिंह की पत्नी भी जौनपुर से चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन बाद में बीएसपी ने उनका टिकट काट दिया था, जिसके बाद वो चुनावी मैदान से बाहर हो गई। अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाहुबली धनंजय सिंह जिनने बीजेपी का समर्थन किया है, समर्थकों से बीजेपी को वोट देने की अपील की है, जौनपुर सीट पर बीजेपी को समर्थन दिया है। यूपी की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखे हैं। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, राजा भैया को लेकर यह बड़ा अपडेट मिल रहा है। समर्थकों से अपने मन से वोटिंग की अपील भी कर रखे गए। जिसे अच्छा समझे उसे वोट दें, ये राजा भैया कह रखे गए। समर्थकों के साथ राजा भैया ने मीटिंग की गए और बिना किसी पार्टी का नाम लिए, बिना समर्थन का ऐलान किया गया। राजा भैया की पार्टी के 2 विधायक और 1 एमएलसी गए और अब भी अपने समर्थकों से ये कह रखे गए कि बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने साफ कर दिया कि जिसे अच्छा प्रत्याशी समझे उसे अपना समर्थन दें। सभी सम्मानित समर्थकों कार्यकर्ताओं से राय के बाद ये निर्णय लिया गया कि जनसत्ता दल का कोई अधिकृत प्रत्याशी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा में नहीं लड़ रहा है। ऐसी स्थिति में, और किसी से अलायंस भी नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सभी सम्मानित मतदाता उनकी जहां इच्छा हो, जिस भी दल को, जिस भी प्रत्याशी को वो मतदान करना चाहें, अपना आशीर्वाद देना चाहें, वो जाकर के आपसे मिलने आए थे भैया? दोनों प्रत्याशी मिलने आए थे, सपा के भी और भाजपा के भी। तो राजा भैया ने भले ही खुलकर किसी का समर्थन न किया हो, लेकिन अमेठी में राजा की पार्टी जनसत्ता दल के कार्यकर्ता स्मृति ईरानी के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। ऐसे कुछ कार्यकर्ताओं से हमारी टीम ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, देखिए। हमारे साथ राजा भैया के पार्टी के लोग हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर अमेठी का क्या माहौल है और आपने समर्थन दिया है। हमने समर्थन दिया है आदरणीय गोपाल भैया, जो हमारे एमएलसी साहब हैं, राजभवन जामो के राजा हैं। उनके कहने पर हम लोग जनसत्ता दल पार्टी अमेठी में लोकसभा के चुनाव में माननीय स्मृति ईरानी जी का हम लोग समर्थन कर रहे हैं। चूँकि बहुत ही जनसुलभ हैं और उनके व्यक्तिगत संबंध हैं, हम लोग भाजपा में नहीं, लेकिन उनके व्यक्तिगत संबंधों की वजह से, आदरणीय गोपाल भैया की वजह से हम लोग उनके समर्थन में लगे हैं। जहाँ जहाँ जामो ब्लॉक में उनके कार्यक्रम चल रहे हैं, वहाँ पर हमारे साथ माननीय प्रधान जामो हैं, हमारे नफीस जी हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे प्रमुख प्रतिनिधि राजा राम सरोज जी हैं, बीडीसी लोग सब साथ में चल के इनके कार्यक्रम को हम लोग जामो ब्लॉक में सफल बना रहे हैं। क्या माहौल है अमेठी में और किस तरह का आप चुनौती समझते हैं केएल शर्मा जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं? अब केएल शर्मा जी के बारे में तो हम लोग कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन माननीय स्मृति ईरानी जो कि भाजपा की प्रत्याशी हैं, इनकी जितनी सभाएं हो रही हैं, जो ये दौड़ रही हैं, निश्चित तौर पे इनको विजय हासिल होगी, ऐसा हम लोगों का मानना है। हम लोग माननीय गोपाल भैया के आदेश पर जामो ब्लॉक में, मैं जामो का प्रधान होने के नाते, जामो में 5 बूथ हैं, 5 बूथ स्मृति ईरानी जी को जिता के अमेठी का सांसद बनाएंगे। यही हम लोगों का मतलब उनके लिए शुभकामना है। अब क्या कहेंगे जिस तरह का माहौल है, चूंकि पहले राहुल बनाम स्मृति था, अब राहुल गांधी रायबरेली चले गए हैं, यहाँ पर केएल शर्मा हैं, तो ये किस तरह की चुनौती है स्मृति के सामने? हम लोग जनसत्ता पार्टी से हैं, हमारे जो राजा भैया जी हैं, गोपाल भैया जी हैं, जो आदेश करते हैं, हम लोग निस्वार्थ उनके लिए लगे हैं दिन रात। स्मृति ईरानी जी को सांसद बनाना है, यही हम लोगों का प्रतिष्ठा है और कोई हम लोगों का वो नहीं है। कोई चुनौती नहीं मानते हैं? कोई चुनौती नहीं। स्मृति ईरानी जी दोबारा यहाँ से सांसद बन के अमेठी से जाएंगी दिल्ली के लिए। बिल्कुल, आप लोग लगे हैं तो जरूर उसका असर कुछ न कुछ पड़ेगा। क्या कहेंगे सर, क्या माहौल है अमेठी का? अमेठी में बीजेपी एक तरफा है। एक तरफा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि केएल शर्मा यहाँ 40 साल से जुड़े हैं और वो चुनौती देंगे। नहीं, कोई चुनौती नहीं है दीदी के सामने। दीदी माननीय गोपाल भैया की वजह से जामो ब्लॉक पूरा जीत के देंगे। और राघवेंद्र हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। राघवेंद्र, सीधे सीधे कह दिया गया है राजा भैया की तरफ से, जिसे अच्छा समझे उसे वोट दे, लेकिन किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है।
देखिए, राजा भैया ने एक बड़ा बयान दिया है। राजा भैया ने अपने बोझ को कम किया है, क्योंकि समर्थकों का भारी दबाव था कि आखिर हम लोग क्या करें, आप हमें कुछ इशारा करिए, क्योंकि ना तो आपने किसी से गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, ना तो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम लोग क्या करें। तो राजा भैया ने बड़ा मन दिखाते हुए कह दिया कि आप स्वतंत्र हैं, जहां आपको अच्छा लगे करें। लेकिन खुद राजा भैया भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में हैं, और यह खुला हुआ सपोर्ट है, क्योंकि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में उन्होंने खुल करके सपोर्ट दिया, उनके विधायकों ने सपोर्ट दिया, उसके बाद आप देख सकते हैं ना, आप यहीं पे अभी अमेठी के जो इनके राजा भैया पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हमको गोपाल भैया, राजा भैया ने हिंट दिया है कि आप क्या कहते हैं, खुलेआम स्मृति ईरानी का समर्थन दे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो खुद राजा भैया के अगर समर्थन की बात जहां पर है, वह भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों पर दबाव नहीं बनाया। बिल्कुल, यानी कि समर्थकों पर अब किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में जौनपुर और प्रतापगढ़ सीटों पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश की ये ऐसी 2 सीटें हैं जहां पार्टी से ज्यादा बाहुबलियों का असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, जौनपुर सीट पर जहां धनंजय सिंह के ऐलान के बाद बीजेपी मजबूत स्थिति में आ गई है, वहीं प्रतापगढ़ में राजा भैया के बयान ने सभी को कंफ्यूजन में डाल दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। जिस भी दल को, जिस भी प्रत्याशी को वो मतदान करना चाहें, अपना आशीर्वाद देना चाहें, वो जाकर। उत्तर प्रदेश की सियासत में पूर्वांचल और अवध की अपनी अलग पहचान है। यहाँ चुनाव जीतने के लिए पार्टी और प्रत्याशी ही काफी नहीं है, बल्कि इन इलाकों के बाहुबली तय करते हैं कि प्रत्याशियों का भविष्य क्या होगा। 6 दशक के भारतीय लोकतंत्र में बाहुबली इतने अहम हैं कि कोई भी राजनीतिक दल उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाता। इन बाहुबलियों का अपने क्षेत्र में ऐसा दबदबा है कि पार्टियां उन्हें नहीं चुनती, बल्कि वो पार्टियों को चुनते हैं। वोट बैंक पर ऐसी पकड़ की वजह से ही इन्हें बाहुबली कहा जाता है। लोकसभा चुनाव के दौरान 2 ऐसे ही बाहुबली नेता खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह और प्रतापगढ़ के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने अपना चुनावी स्टैंड क्लियर करके जहां एनडीए को राहत दी है, तो वहीं इंडी गठबंधन की जीत की संभावनाएं लगभग खत्म होती जा रही हैं। आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं कि हम तटस्थ हैं, हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। धनंजय सिंह के इस ऐलान ने जौनपुर का पूरा सियासी गणित बदल कर रख दिया है। बसपा से धोखा मिला तो बाहुबली ने बीजेपी को खुला समर्थन दे दिया। धनंजय सिंह के ऐलान के बाद केवल जौनपुर में ही नहीं, बल्कि पूर्वांचल की कई सीटों पर सियासी समीकरण बदल जाएंगे। माना जा रहा है कि धनंजय के साथ आने से जौनपुर में बीजेपी उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह की राह अब और आसान हो गई है। जौनपुर की राजनीति में धनंजय सिंह पुराने खिलाड़ी हैं। जौनपुर में 2 लाख से ज्यादा ठाकुर वोटर हैं, जिन पर धनंजय सिंह की अच्छी पकड़ मानी जाती है। धनंजय सिंह और कृपाशंकर सिंह की टक्कर से ठाकुर वोटों के बिखराव का जो खतरा था, वो अब टल गया है। धनंजय सिंह का रिश्ता वाराणसी में ब्रजेश सिंह से लेकर मिर्जापुर में विनीत सिंह जैसे ठाकुर बाहुबलियों के साथ भी है। खासकर ठाकुर वोटरों में इन बाहुबलियों की अच्छी पकड़ रही है। जौनपुर सीट से लेकर प्रतापगढ़, गाजीपुर, बलिया, अयोध्या, भदोही, चंदौली, मछली शहर, घोसी जैसी सीटों पर ठाकुर मतदाता अहम भूमिका निभाते हैं, और यही वजह है कि बाहुबल का साथ मिलते ही बीजेपी पूर्वांचल और अवध में और मजबूत होती नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ कुंडा विधायक और बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह ने किसी भी पार्टी का खुलकर समर्थन नहीं किया है, लेकिन दबी जुबान में जनता से अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट देने की अपील जरूर की है। सभी सम्मानित समर्थकों कार्यकर्ताओं से राय के बाद ये निर्णय लिया गया कि जनसत्ता दल का कोई अधिकृत प्रत्याशी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा में नहीं लड़ रहा है। ऐसी स्थिति में, और किसी से अलायंस भी नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सभी सम्मानित मतदाता उनकी जहां इच्छा हो, जिस भी दल को, जिस भी प्रत्याशी को वो मतदान करना चाहें, अपना आशीर्वाद देना चाहें, वो जाकर के दें। राजा भैया सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं।
सत्ताधारी दल में न रहते हुए भी प्रदेश की सियासत में इनका अपना रसूख है। मुलायम राज में जब भी सपा की सरकार बनी, राजा भैया निर्दलीय रहते हुए मंत्री बने। अखिलेश यादव से मनमुटाव हुआ तो अपनी अलग पार्टी खड़ी कर दी। इतना ही नहीं, कुंडा और बाबागंज में जीत भी दर्ज की। पिछले 8 सालों के सियासी घटनाक्रम को देखें तो बीजेपी जब भी मुश्किल में पड़ी तो राजा भैया ने साथ दिया, चाहे वो एमएलसी इलेक्शन हो या राज्यसभा चुनाव। ऐसे में राजनीतिक पंडितों की माने तो खुलकर बीजेपी का नाम न लेकर राजा भैया ने आगे की सियासी संभावनाओं को जिंदा रखा है। साथ ही दबी जुबान में वोटरों को संकेत दे दिया है कि उन्हें किसे वोट करना है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि प्रतापगढ़ में कुंडा और बाबागंज विधानसभा के वोटर किसे चुनते हैं। वहीं जौनपुर में धनंजय सिंह का साथ मिलने के बाद बीजेपी को कितनी बड़ी जीत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।